शेर का अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। अब शेर बहुत जल्द सेहतयाब होने वाला है। तहमीना सब डॉक्टरों से कहती है कि ये बात रेस समान तक कभी नहीं पहुंचनी चाहिए कि उसकी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। फजर का बाप शुजात फजर से कहता है कि मुझे हर सूरत में रईस ज़मान के बेटे शेर की मौत की खबर सुननी है। ये बात सुनकर फजर तो इनकार कर देती है, जिस पर फजर का बाप शुजात उसे कहता है कि अगर तुमने शेर की जान नहीं ली तो तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा और मैं तुम्हें कभी माफ़ भी नहीं करूँगा। ये बात सुनकर फजर अपने बाप की बात में आ तो जाती है, लेकिन वो किसी भी कीमत पे शेर की जान नहीं लेने वाली। इसलिए फजर शेर की माँ तहमीना के साथ मिलकर फजर को किसी ऐसी जगह पे ले जाती है जहाँ पे शेर की जान को किसी भी किस्म का कोई खतरा ना रहे, क्योंकि शेर की माँ तहमीना ये बात अच्छी तरह जान गई है कि रईस ज़मान के बेटे शेर के इस हालत के पीछे उसके चचा बदर ज़मान का हाथ है और फिर सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है। तहमीना ये भी जान जाती है कि बदर ज़मान ने अपने भाई रईस ज़मान का एक्सीडेंट करवाया था ताकि उसके भाई जब इस दुनिया से चला जाएगा तो उसके बाद वो शेर को भी किसी तरह से मरवा कर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा। अब फजर तहमीना के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान खेलती है जिसमें वो फजर शेर के पास जाती है और उससे कहती है कि शेर, मेरे बाप ने ये रिक्वायरमेंट रखी है कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ, वरना मुझे वो कभी माफ़ नहीं करेगा, इसलिए मुझे डॉक्टरों के सामने तुम्हें हैवी डोज देना होगी। लेकिन नाज़रीन, आप देखेंगे कि फजर जब शेर को सब डॉक्टरों के सामने हैवी डोज देती है, शेर की हालत तो ख़राब हो जाती है लेकिन वो मरता नहीं। अब फजर समरा और तहमीना के साथ मिलकर वहाँ से शेर को निकालने में कामयाब हो जाती है। फजर शेर को उस जगह पे ले जाती है जहाँ शेर के बाप रईस ज़मान ने उसकी माँ तहमीना को तोहफे में फार्म हाउस दिया होता है और उसने बताया था कि इस फार्म हाउस के बारे में किसी और को नहीं पता। इसलिए फजर इस बात का फ़ायदा उठाती है और शेर को वहाँ पे ले जाती है। वहाँ पे शेर का अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। अब शेर बहुत जल्द सेहतयाब होने वाला है। तहमीना सब डॉक्टरों से कहती है कि ये बात रईस ज़मान तक कभी नहीं पहुँचनी चाहिए कि उसकी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। फजर का बाप शुजात फजर से कहता है कि मुझे हर सूरत में रईस ज़मान के बेटे शेर की मौत की खबर सुननी है। ये बात सुनकर फजर तो इनकार कर देती है, जिस पर फजर का बाप शुजात उसे कहता है कि अगर तुमने शेर की जान नहीं ली तो तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा और मैं तुम्हें कभी माफ़ भी नहीं करूँगा। ये बात सुनकर फजर अपने बाप की बात में आ तो जाती है, लेकिन वो किसी भी कीमत पे शेर की जान नहीं लेने वाली। इसलिए फजर शेर की माँ तहमीना के साथ मिलकर फजर को किसी ऐसी जगह पे ले जाती है जहाँ पे शेर की जान को किसी भी किस्म का कोई खतरा ना रहे, क्योंकि शेर की माँ तहमीना ये बात अच्छी तरह जान गई है कि रईस ज़मान के बेटे शेर के इस हालत के पीछे उसके चचा बदर ज़मान का हाथ है और फिर सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है। तहमीना ये भी जान जाती है कि बदर ज़मान ने अपने भाई रईस ज़मान का एक्सीडेंट करवाया था ताकि उसके भाई जब इस दुनिया से चला जाएगा तो उसके बाद वो शेर को भी किसी तरह से मरवा कर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा। अब फजर तहमीना के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान खेलती है जिसमें वो फजर शेर के पास जाती है और उससे कहती है कि शेर, मेरे बाप ने ये रिक्वायरमेंट रखी है कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ, वरना मुझे वो कभी माफ़ नहीं करेगा, इसलिए मुझे डॉक्टरों के सामने तुम्हें हैवी डोज देना होगी। लेकिन नाज़रीन, आप देखेंगे कि फजर जब शेर को सब डॉक्टरों के सामने हैवी डोज देती है, शेर की हालत तो ख़राब हो जाती है लेकिन वो मरता नहीं। अब फजर समरा और तहमीना के साथ मिलकर वहाँ से शेर को निकालने में कामयाब हो जाती है। फजर शेर को उस जगह पे ले जाती है जहाँ शेर के बाप रईस ज़मान ने उसकी माँ तहमीना को तोहफे में फार्म हाउस दिया होता है और उसने बताया था कि इस फार्म हाउस के बारे में किसी और को नहीं पता। इसलिए फजर इस बात का फ़ायदा उठाती है और शेर को वहाँ पे ले जाती है। वहाँ पे शेर का अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। अब शेर बहुत जल्द सेहतयाब होने वाला है। तहमीना सब डॉक्टरों से कहती है कि ये बात रईस ज़मान तक कभी नहीं पहुँचनी चाहिए कि उसकी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। फजर का बाप शुजात फजर से कहता है कि मुझे हर सूरत में रईस ज़मान के बेटे शेर की मौत की खबर सुननी है। ये बात सुनकर फजर तो इनकार कर देती है, जिस पर फजर का बाप शुजात उसे कहता है कि अगर तुमने शेर की जान नहीं ली तो तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा और मैं तुम्हें कभी माफ़ भी नहीं करूँगा। ये बात सुनकर फजर अपने बाप की बात में आ तो जाती है, लेकिन वो किसी भी कीमत पे शेर की जान नहीं लेने वाली। इसलिए फजर शेर की माँ तहमीना के साथ मिलकर फजर को
किसी ऐसी जगह पे ले जाती है जहाँ पे शेर की जान को किसी भी किस्म का कोई खतरा न रहे, क्योंकि शेर की माँ तहमीना ये बात अच्छी तरह जान गई है कि रईस ज़मान के बेटे शेर के इस हालत के पीछे उसके चचा बदर ज़मान का हाथ है और फिर सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है। तहमीना ये भी जान जाती है कि बदर ज़मान ने अपने भाई रईस ज़मान का एक्सीडेंट करवाया था, ताकि उसके भाई जब इस दुनिया से चला जाएगा तो उसके बाद वो शेर को भी किसी तरह से मरवा कर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा। अब फजर तहमीना के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान खेलती है जिसमें वो फजर शेर के पास जाती है और उससे कहती है कि शेर, मेरे बाप ने ये रिक्वायरमेंट रखी है कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ, वरना मुझे वो कभी माफ़ नहीं करेगा, इसलिए मुझे डॉक्टरों के सामने तुम्हें हैवी डोज देना होगी। लेकिन नाज़रीन, आप देखेंगे कि फजर जब शेर को सब डॉक्टरों के सामने हैवी डोज देती है, शेर की हालत तो ख़राब हो जाती है लेकिन वो मरता नहीं। अब फजर समरा और तहमीना के साथ मिलकर वहाँ से शेर को निकालने में कामयाब हो जाती है। फजर शेर को उस जगह पे ले जाती है जहाँ शेर के बाप रईस ज़मान ने उसकी माँ तहमीना को तोहफे में फार्म हाउस दिया होता है और उसने बताया था कि इस फार्म हाउस के बारे में किसी और को नहीं पता, इसलिए फजर इस बात का फ़ायदा उठाती है और शेर को वहाँ पे ले जाती है। वहाँ पे शेर का अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। अब शेर बहुत जल्द सेहतयाब होने वाला है। तहमीना सब डॉक्टरों से कहती है कि ये बात रईस ज़मान तक कभी नहीं पहुँचनी चाहिए कि उसकी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। फजर का बाप शुजात फजर से कहता है कि मुझे हर सूरत में रईस ज़मान के बेटे शेर की मौत की खबर सुननी है। ये बात सुनकर फजर तो इनकार कर देती है, जिस पर फजर का बाप शुजात उसे कहता है कि अगर तुमने शेर की जान नहीं ली तो तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा और मैं तुम्हें कभी माफ़ भी नहीं करूँगा। ये बात सुनकर फजर अपने बाप की बात तो में आ तो जाती है, लेकिन वो किसी भी कीमत पे शेर की जान नहीं लेने वाली। इसलिए फ़जर शेर की माँ तहमीना के साथ मिलकर फजर को किसी ऐसी जगह पे ले जाती है जहाँ पे शेर की जान को किसी भी किस्म का कोई खतरा न रहे, क्योंकि शेर की माँ तहमीना ये बात अच्छी तरह जान गई है कि रईस ज़मान के बेटे शेर के इस हालत के पीछे उसके चचा बदर ज़मान का हाथ है और फिर सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है। तहमीना ये भी जान जाती है कि बदर ज़मान ने अपने भाई रईस ज़मान का एक्सीडेंट करवाया था, ताकि उसके भाई जब इस दुनिया से चला जाएगा तो उसके बाद वो शेर को भी किसी तरह से मरवा कर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा। अब फजर तहमीना के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान खेलती है जिसमें वो फजर शेर के पास जाती है और उससे कहती है कि शेर, मेरे बाप ने ये रिक्वायरमेंट रखी है कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ, वरना मुझे वो कभी माफ़ नहीं करेगा, इसलिए मुझे डॉक्टरों के सामने तुम्हें हैवी डोज देना होगी। लेकिन नाज़रीन, आप देखेंगे कि फजर जब शेर को सब डॉक्टरों के सामने हैवी डोज देती है, शेर की हालत तो ख़राब हो जाती है लेकिन वो मरता नहीं। अब फजर समरा और तहमीना के साथ मिलकर वहाँ से शेर को निकालने में कामयाब हो जाती है। फजर शेर को उस जगह पे ले जाती है जहाँ शेर के बाप रईस ज़मान ने उसकी माँ तहमीना को तोहफे में फार्म हाउस दिया होता है और उसने बताया था कि इस फार्म हाउस के बारे में किसी और को नहीं पता, इसलिए फजर इस बात का फ़ायदा उठाती है और शेर को वहाँ पे ले जाती है। वहाँ पे शेर का अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। अब शेर बहुत जल्द सेहतयाब होने वाला है। तहमीना सब डॉक्टरों से कहती है कि ये बात रईस ज़मान तक कभी नहीं पहुँचनी चाहिए कि उसकी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। फजर का बाप शुजात फजर से कहता है कि मुझे हर सूरत में रईस ज़मान के बेटे शेर की मौत की खबर सुननी है। ये बात सुनकर फजर तो इनकार कर देती है, जिस पर फजर का बाप शुजात उसे कहता है कि अगर तुमने शेर की जान नहीं ली तो तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा और मैं तुम्हें कभी माफ़ भी नहीं करूँगा। ये बात सुनकर फजर अपने बाप की बात तो में आ तो जाती है, लेकिन वो किसी भी कीमत पे शेर की जान नहीं लेने वाली। इसलिए फ़जर शेर की माँ तहमीना के साथ मिलकर फजर को किसी ऐसी जगह पे ले जाती है जहाँ पे शेर की जान को किसी भी किस्म का कोई खतरा न रहे, क्योंकि शेर की माँ तहमीना ये बात अच्छी तरह जान गई है कि रईस ज़मान के बेटे शेर के इस हालत के पीछे उसके चचा बदर ज़मान का हाथ है और फिर सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है। तहमीना ये भी जान जाती है कि बदर ज़मान ने अपने भाई रईस ज़मान का एक्सीडेंट करवाया था, ताकि उसके भाई जब इस दुनिया से चला जाएगा तो उसके बाद वो शेर को भी किसी तरह से मरवा कर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा। अब फजर तहमीना के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान खेलती है जिसमें वो फजर शेर के पास जाती है और उससे कहती है कि शेर, मेरे बाप ने ये रिक्वायरमेंट रखी है कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ, वरना मुझे वो कभी माफ़ नहीं करेगा, इसलिए मुझे डॉक्टरों के सामने तुम्हें हैवी डोज देना होगी।
लेकिन नाजरीन आप देखेंगे कि फजर जब शेर को सब डॉक्टरों के सामने हैवी डोज देती है, शेर की हालत तो ख़राब हो जाती है लेकिन वो मरता नहीं। अब फजर समरा और तहमीना के साथ मिलकर वहाँ से शेर को निकालने में कामयाब हो जाती है। फजर शेर को उस जगह पे ले जाती है जहाँ शेर के बाप रईस ज़मान ने उसकी माँ तहमीना को तोहफे में फार्म हाउस दिया होता है और उसने बताया था कि इस फार्म हाउस के बारे में किसी और को नहीं पता। इसलिए फजर इस बात का फ़ायदा उठाती है और शेर को वहाँ पे ले जाती है। वहाँ पे शेर का अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। अब शेर बहुत जल्द सेहतयाब होने वाला है। तहमीना सब डॉक्टरों से कहती है कि ये बात रईस ज़मान तक कभी नहीं पहुँचनी चाहिए कि उसकी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। फजर का बाप शुजात फजर से कहता है कि मुझे हर सूरत में रईस ज़मान के बेटे शेर की मौत की खबर सुननी है। ये बात सुनकर फजर तो इनकार कर देती है, जिस पर फजर का बाप शुजात उसे कहता है कि अगर तुमने शेर की जान नहीं ली तो तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा और मैं तुम्हें कभी माफ़ भी नहीं करूँगा। ये बात सुनकर फजर अपने बाप की बात तो में आ तो जाती है लेकिन वो किसी भी कीमत पे शेर की जान नहीं लेने वाली। इसलिए फजर शेर की माँ तहमीना के साथ मिलकर फजर को किसी ऐसी जगह पे ले जाती है जहाँ पे शेर की जान को किसी भी किस्म का कोई खतरा न रहे, क्योंकि शेर की माँ तहमीना ये बात अच्छी तरह जान गई है कि रईस ज़मान के बेटे शेर के इस हालत के पीछे उसके चचा बदर ज़मान का हाथ है और फिर सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है। तहमीना ये भी जान जाती है कि बदर ज़मान ने अपने भाई रईस ज़मान का एक्सीडेंट करवाया था ताकि उसके भाई जब उस दुनिया से चला जाएगा तो उसके बाद वो शेर को भी किसी तरह से मरवा कर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा। अब फजर तहमीना के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान खेलती है जिसमें वो फजर शेर के पास जाती है और उससे कहती है कि शेर, मेरे बाप ने ये रिक्वायरमेंट रखी है कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ वरना मुझे वो कभी माफ़ नहीं करेगा, इसलिए मुझे डॉक्टरों के सामने तुम्हें हैवी डोज देना होगी। लेकिन नाजरीन आप देखेंगे कि फजर जब शेर को सब डॉक्टरों के सामने हैवी डोज देती है, शेर की हालत तो ख़राब हो जाती है लेकिन वो मरता नहीं। अब फजर समरा और तहमीना के साथ मिलकर वहाँ से शेर को निकालने में कामयाब हो जाती है। फजर शेर को उस जगह पे ले जाती है जहाँ शेर के बाप रईस ज़मान ने उसकी माँ तहमीना को तोहफे में फार्म हाउस दिया होता है और उसने बताया था कि इस फार्म हाउस के बारे में किसी और को नहीं पता। इसलिए फजर इस बात का फ़ायदा उठाती है और शेर को वहाँ पे ले जाती है। वहाँ पे शेर का अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। अब शेर बहुत जल्द सेहतयाब होने वाला है। तहमीना सब डॉक्टरों से कहती है कि ये बात रईस ज़मान तक कभी नहीं पहुँचनी चाहिए कि उसकी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। फजर का बाप शुजात फजर से कहता है कि मुझे हर सूरत में रईस ज़मान के बेटे शेर की मौत की खबर सुननी है। ये बात सुनकर फजर तो इनकार कर देती है, जिस पर फजर का बाप शुजात उसे कहता है कि अगर तुमने शेर की जान नहीं ली तो तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा और मैं तुम्हें कभी माफ़ भी नहीं करूँगा। ये बात सुनकर फजर अपने बाप की बात तो में आ तो जाती है लेकिन वो किसी भी कीमत पे शेर की जान नहीं लेने वाली। इसलिए फजर शेर की माँ तहमीना के साथ मिलकर फजर को किसी ऐसी जगह पे ले जाती है जहाँ पे शेर की जान को किसी भी किस्म का कोई खतरा न रहे, क्योंकि शेर की माँ तहमीना ये बात अच्छी तरह जान गई है कि रईस ज़मान के बेटे शेर के इस हालत के पीछे उसके चचा बदर ज़मान का हाथ है और फिर सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है। तहमीना ये भी जान जाती है कि बदर ज़मान ने अपने भाई रईस ज़मान का एक्सीडेंट करवाया था ताकि उसके भाई जब उस दुनिया से चला जाएगा तो उसके बाद वो शेर को भी किसी तरह से मरवा कर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा। अब फजर तहमीना के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान खेलती है जिसमें वो फजर शेर के पास जाती है और उससे कहती है कि शेर, मेरे बाप ने ये रिक्वायरमेंट रखी है कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ वरना मुझे वो कभी माफ़ नहीं करेगा, इसलिए मुझे डॉक्टरों के सामने तुम्हें हैवी डोज देना होगी। लेकिन नाजरीन आप देखेंगे कि फजर जब शेर को सब डॉक्टरों के सामने हैवी डोज देती है, शेर की हालत तो ख़राब हो जाती है लेकिन वो मरता नहीं। अब फजर समरा और तहमीना के साथ मिलकर वहाँ से शेर को निकालने में कामयाब हो जाती है। फजर शेर को उस जगह पे ले जाती है जहाँ शेर के बाप रईस ज़मान ने उसकी माँ तहमीना को तोहफे में फार्म हाउस दिया होता है और उसने बताया था कि इस फार्म हाउस के बारे में किसी और को नहीं पता। इसलिए फजर इस बात का फ़ायदा उठाती है और शेर को वहाँ पे ले जाती है। वहाँ पे शेर का अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। अब शेर बहुत जल्द सेहतयाब होने वाला है। तहमीना सब डॉक्टरों से कहती है कि ये बात रईस ज़मान तक कभी नहीं पहुँचनी चाहिए कि उसकी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। फजर का बाप
शुजात फजर से कहता है कि मुझे हर सूरत में रईस ज़मान के बेटे शेर की मौत की खबर सुननी है। ये बात सुनकर फजर तो इनकार कर देती है, जिस पर फजर का बाप शुजात उसे कहता है कि अगर तुमने शेर की जान नहीं ली तो तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा और मैं तुम्हें कभी माफ़ भी नहीं करूँगा। ये बात सुनकर फजर अपने बाप की बात तो में आ तो जाती है, लेकिन वो किसी भी कीमत पे शेर की जान नहीं लेने वाली। इसलिए फजर शेर की माँ तहमीना के साथ मिलकर फजर को किसी ऐसी जगह पे ले जाती है जहाँ पे शेर की जान को किसी भी किस्म का कोई खतरा न रहे, क्योंकि शेर की माँ तहमीना ये बात अच्छी तरह जान गई है कि रईस ज़मान के बेटे शेर के इस हालत के पीछे उसके चचा बदर ज़मान का हाथ है और फिर सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है। तहमीना ये भी जान जाती है कि बदर ज़मान ने अपने भाई रईस ज़मान का एक्सीडेंट करवाया था, ताकि उसके भाई जब इस दुनिया से चला जाएगा तो उसके बाद वो शेर को भी किसी तरह से मरवा कर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा। अब फजर तहमीना के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान खेलती है जिसमें वो फजर शेर के पास जाती है और उससे कहती है कि शेर, मेरे बाप ने ये रिक्वायरमेंट रखी है कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ, वरना मुझे वो कभी माफ़ नहीं करेगा, इसलिए मुझे डॉक्टरों के सामने तुम्हें हैवी डोज देना होगी। लेकिन नाज़रीन, आप देखेंगे कि फजर जब शेर को सब डॉक्टरों के सामने हैवी डोज देती है, शेर की हालत तो ख़राब हो जाती है लेकिन वो मरता नहीं। अब फजर समरा और तहमीना के साथ मिलकर वहाँ से शेर को निकालने में कामयाब हो जाती है। फजर शेर को उस जगह पे ले जाती है जहाँ शेर के बाप रईस ज़मान ने उसकी माँ तहमीना को तोहफे में फार्म हाउस दिया होता है और उसने बताया था कि इस फार्म हाउस के बारे में किसी और को नहीं पता। इसलिए फजर इस बात का फ़ायदा उठाती है और शेर को वहाँ पे ले जाती है। वहाँ पे शेर का अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। अब शेर बहुत जल्द सेहतयाब होने वाला है। तहमीना सब डॉक्टरों से कहती है कि ये बात रईस ज़मान तक कभी नहीं पहुँचनी चाहिए कि उसकी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। फजर का बाप शुजात फजर से कहता है कि मुझे हर सूरत में रईस ज़मान के बेटे शेर की मौत की खबर सुननी है। ये बात सुनकर फजर तो इनकार कर देती है, जिस पर फजर का बाप शुजात उसे कहता है कि अगर तुमने शेर की जान नहीं ली तो तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा और मैं तुम्हें कभी माफ़ भी नहीं करूँगा। ये बात सुनकर फजर अपने बाप की बात तो में आ तो जाती है, लेकिन वो किसी भी कीमत पे शेर की जान नहीं लेने वाली। इसलिए फजर शेर की माँ तहमीना के साथ मिलकर फजर को किसी ऐसी जगह पे ले जाती है जहाँ पे शेर की जान को किसी भी किस्म का कोई खतरा न रहे, क्योंकि शेर की माँ तहमीना ये बात अच्छी तरह जान गई है कि रईस ज़मान के बेटे शेर के इस हालत के पीछे उसके चचा बदर ज़मान का हाथ है और फिर सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है। तहमीना ये भी जान जाती है कि बदर ज़मान ने अपने भाई रईस ज़मान का एक्सीडेंट करवाया था, ताकि उसके भाई जब इस दुनिया से चला जाएगा तो उसके बाद वो शेर को भी किसी तरह से मरवा कर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा। अब फजर तहमीना के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान खेलती है जिसमें वो फजर शेर के पास जाती है और उससे कहती है कि शेर, मेरे बाप ने ये रिक्वायरमेंट रखी है कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ, वरना मुझे वो कभी माफ़ नहीं करेगा, इसलिए मुझे डॉक्टरों के सामने तुम्हें हैवी डोज देना होगी। लेकिन नाज़रीन, आप देखेंगे कि फजर जब शेर को सब डॉक्टरों के सामने हैवी डोज देती है, शेर की हालत तो ख़राब हो जाती है लेकिन वो मरता नहीं। अब फजर समरा और तहमीना के साथ मिलकर वहाँ से शेर को निकालने में कामयाब हो जाती है। फजर शेर को उस जगह पे ले जाती है जहाँ शेर के बाप रईस ज़मान ने उसकी माँ तहमीना को तोहफे में फार्म हाउस दिया होता है और उसने बताया था कि इस फार्म हाउस के बारे में किसी और को नहीं पता। इसलिए फजर इस बात का फ़ायदा उठाती है और शेर को वहाँ पे ले जाती है। वहाँ पे शेर का अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। अब शेर बहुत जल्द सेहतयाब होने वाला है। तहमीना सब डॉक्टरों से कहती है कि ये बात रईस ज़मान तक कभी नहीं पहुँचनी चाहिए कि उसकी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। फजर का बाप शुजात फजर से कहता है कि मुझे हर सूरत में रईस ज़मान के बेटे शेर की मौत की खबर सुननी है। ये बात सुनकर फजर तो इनकार कर देती है, जिस पर फजर का बाप शुजात उसे कहता है कि अगर तुमने शेर की जान नहीं ली तो तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा और मैं तुम्हें कभी माफ़ भी नहीं करूँगा। ये बात सुनकर फजर अपने बाप की बात तो में आ तो जाती है, लेकिन वो किसी भी कीमत पे शेर की जान नहीं लेने वाली। इसलिए फजर शेर की माँ तहमीना के साथ मिलकर फजर को किसी ऐसी जगह पे ले जाती है जहाँ पे शेर की जान को किसी भी किस्म का कोई खतरा न रहे, क्योंकि शेर की माँ तहमीना ये बात अच्छी तरह जान गई है कि रईस ज़मान के बेटे शेर के
इस हालत के पीछे उसके चचा बदर ज़मान का हाथ है और फिर सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है। तहमीना ये भी जान जाती है कि बदर ज़मान ने अपने भाई रईस ज़मान का एक्सीडेंट करवाया था, ताकि उसके भाई जब इस दुनिया से चला जाएगा तो उसके बाद वो शेर को भी किसी तरह से मरवा कर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा। अब फजर तहमीना के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान खेलती है जिसमें वो फजर शेर के पास जाती है और उससे कहती है कि शेर, मेरे बाप ने ये रिक्वायरमेंट रखी है कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ, वरना मुझे वो कभी माफ़ नहीं करेगा, इसलिए मुझे डॉक्टरों के सामने तुम्हें हैवी डोज देना होगी। लेकिन नाज़रीन, आप देखेंगे कि फजर जब शेर को सब डॉक्टरों के सामने हैवी डोज देती है, शेर की हालत तो ख़राब हो जाती है लेकिन वो मरता नहीं। अब फजर समरा और तहमीना के साथ मिलकर वहाँ से शेर को निकालने में कामयाब हो जाती है। फजर शेर को उस जगह पे ले जाती है जहाँ शेर के बाप रईस ज़मान ने उसकी माँ तहमीना को तोहफे में फार्म हाउस दिया होता है और उसने बताया था कि इस फार्म हाउस के बारे में किसी और को नहीं पता, इसलिए फजर इस बात का फ़ायदा उठाती है और शेर को वहाँ पे ले जाती है। वहाँ पे शेर का अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। अब शेर बहुत जल्द सेहतयाब होने वाला है। तहमीना सब डॉक्टरों से कहती है कि ये बात रईस ज़मान तक कभी नहीं पहुँचनी चाहिए कि उसकी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। फजर का बाप शुजात फजर से कहता है कि मुझे हर सूरत में रईस ज़मान के बेटे शेर की मौत की खबर सुननी है। ये बात सुनकर फजर तो इनकार कर देती है, जिस पर फजर का बाप शुजात उसे कहता है कि अगर तुमने शेर की जान नहीं ली तो तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा और मैं तुम्हें कभी माफ़ भी नहीं करूँगा। ये बात सुनकर फजर अपने बाप की बात तो में आ तो जाती है, लेकिन वो किसी भी कीमत पे शेर की जान नहीं लेने वाली। इसलिए फजर शेर की माँ तहमीना के साथ मिलकर फजर को किसी ऐसी जगह पे ले जाती है जहाँ पे शेर की जान को किसी भी किस्म का कोई खतरा ना रहे, क्योंकि शेर की माँ तहमीना ये बात अच्छी तरह जान गई है कि रईस ज़मान के बेटे शेर के इस हालत के पीछे उसके चचा बदर ज़मान का हाथ है और फिर सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है। तहमीना ये भी जान जाती है कि बदर ज़मान ने अपने भाई रईस ज़मान का एक्सीडेंट करवाया था, ताकि उसके भाई जब इस दुनिया से चला जाएगा तो उसके बाद वो शेर को भी किसी तरह से मरवा कर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा। अब फजर तहमीना के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान खेलती है जिसमें वो फजर शेर के पास जाती है और उससे कहती है कि शेर, मेरे बाप ने ये रिक्वायरमेंट रखी है कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ, वरना मुझे वो कभी माफ़ नहीं करेगा, इसलिए मुझे डॉक्टरों के सामने तुम्हें हैवी डोज देना होगी। लेकिन नाज़रीन, आप देखेंगे कि फजर जब शेर को सब डॉक्टरों के सामने हैवी डोज देती है, शेर की हालत तो ख़राब हो जाती है लेकिन वो मरता नहीं। अब फजर समरा और तहमीना के साथ मिलकर वहाँ से शेर को निकालने में कामयाब हो जाती है। फजर शेर को उस जगह पे ले जाती है जहाँ शेर के बाप रईस ज़मान ने उसकी माँ तहमीना को तोहफे में फार्म हाउस दिया होता है और उसने बताया था कि इस फार्म हाउस के बारे में किसी और को नहीं पता, इसलिए फजर इस बात का फ़ायदा उठाती है और शेर को वहाँ पे ले जाती है। वहाँ पे शेर का अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। अब शेर बहुत जल्द सेहतयाब होने वाला है। तहमीना सब डॉक्टरों से कहती है कि ये बात रईस ज़मान तक कभी नहीं पहुँचनी चाहिए कि उसकी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। फजर का बाप शुजात फजर से कहता है कि मुझे हर सूरत में रईस ज़मान के बेटे शेर की मौत की खबर सुननी है। ये बात सुनकर फजर तो इनकार कर देती है, जिस पर फजर का बाप शुजात उसे कहता है कि अगर तुमने शेर की जान नहीं ली तो तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा और मैं तुम्हें कभी माफ़ भी नहीं करूँगा। ये बात सुनकर फजर अपने बाप की बात तो में आ तो जाती है, लेकिन वो किसी भी कीमत पे शेर की जान नहीं लेने वाली। इसलिए फजर शेर की माँ तहमीना के साथ मिलकर फजर को किसी ऐसी जगह पे ले जाती है जहाँ पे शेर की जान को किसी भी किस्म का कोई खतरा ना रहे, क्योंकि शेर की माँ तहमीना ये बात अच्छी तरह जान गई है कि रईस ज़मान के बेटे शेर के इस हालत के पीछे उसके चचा बदर ज़मान का हाथ है और फिर सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है। तहमीना ये भी जान जाती है कि बदर ज़मान ने अपने भाई रईस ज़मान का एक्सीडेंट करवाया था, ताकि उसके भाई जब इस दुनिया से चला जाएगा तो उसके बाद वो शेर को भी किसी तरह से मरवा कर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा। अब फजर तहमीना के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान खेलती है जिसमें वो फजर शेर के पास जाती है और उससे कहती है कि शेर, मेरे बाप ने ये रिक्वायरमेंट रखी है कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ, वरना मुझे वो कभी माफ़ नहीं करेगा, इसलिए मुझे डॉक्टरों के सामने तुम्हें हैवी डोज देना होगी। लेकिन नाज़रीन, आप देखेंगे कि फजर जब शेर को सब डॉक्टरों के सामने हैवी डोज देती है, शेर की हालत तो ख़राब हो जाती है लेकिन वो मरता नहीं। अब फजर समरा और तहमीना के साथ मिलकर
वहाँ से शेर को निकालने में कामयाब हो जाती है। फजर शेर को उस जगह पे ले जाती है जहाँ शेर के बाप रईस ज़मान ने उसकी माँ तहमीना को तोहफे में फार्म हाउस दिया होता है और उसने बताया था कि इस फार्म हाउस के बारे में किसी और को नहीं पता। इसलिए फजर इस बात का फ़ायदा उठाती है और शेर को वहाँ पे ले जाती है। वहाँ पे शेर का अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। अब शेर बहुत जल्द सेहतयाब होने वाला है। तहमीना सब डॉक्टरों से कहती है कि ये बात रईस ज़मान तक कभी नहीं पहुँचनी चाहिए कि उसकी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। फजर का बाप शुजात फजर से कहता है कि मुझे हर सूरत में रईस ज़मान के बेटे शेर की मौत की खबर सुननी है। ये बात सुनकर फजर तो इनकार कर देती है, जिस पर फजर का बाप शुजात उसे कहता है कि अगर तुमने शेर की जान नहीं ली तो तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा और मैं तुम्हें कभी माफ़ भी नहीं करूँगा। ये बात सुनकर फजर अपने बाप की बात तो में आ तो जाती है, लेकिन वो किसी भी कीमत पे शेर की जान नहीं लेने वाली। इसलिए फजर शेर की माँ तहमीना के साथ मिलकर फजर को किसी ऐसी जगह पे ले जाती है जहाँ पे शेर की जान को किसी भी किस्म का कोई ख़तरा ना रहे, क्योंकि शेर की माँ तहमीना ये बात अच्छी तरह जान गई है कि रईस ज़मान के बेटे शेर के इस हालत के पीछे उसके चचा बदर ज़मान का हाथ है और फिर सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है। तहमीना ये भी जान जाती है कि बदर ज़मान ने अपने भाई रईस ज़मान का एक्सीडेंट करवाया था ताकि उसके भाई जब इस दुनिया से चला जाएगा तो उसके बाद वो शेर को भी किसी तरह से मरवा कर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा। अब फजर तहमीना के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान खेलती है जिसमें वो फजर शेर के पास जाती है और उससे कहती है कि शेर, मेरे बाप ने ये रिक्वायरमेंट रखी है कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ, वरना मुझे वो कभी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए मुझे डॉक्टरों के सामने तुम्हें हैवी डोज देना होगी। लेकिन नाज़रीन, आप देखेंगे कि फजर जब शेर को सब डॉक्टरों के सामने हैवी डोज देती है, शेर की हालत तो ख़राब हो जाती है लेकिन वो मरता नहीं। अब फजर समरा और तहमीना के साथ मिलकर वहाँ से शेर को निकालने में कामयाब हो जाती है। फजर शेर को उस जगह पे ले जाती है जहाँ शेर के बाप रईस ज़मान ने उसकी माँ तहमीना को तोहफे में फार्म हाउस दिया होता है और उसने बताया था कि इस फार्म हाउस के बारे में किसी और को नहीं पता। इसलिए फजर इस बात का फ़ायदा उठाती है और शेर को वहाँ पे ले जाती है। वहाँ पे शेर का अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। अब शेर बहुत जल्द सेहतयाब होने वाला है। तहमीना सब डॉक्टरों से कहती है कि ये बात रईस ज़मान तक कभी नहीं पहुँचनी चाहिए कि उसकी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। फजर का बाप शुजात फजर से कहता है कि मुझे हर सूरत में रईस ज़मान के बेटे शेर की मौत की खबर सुननी है। ये बात सुनकर फजर तो इनकार कर देती है, जिस पर फजर का बाप शुजात उसे कहता है कि अगर तुमने शेर की जान नहीं ली तो तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा और मैं तुम्हें कभी माफ़ भी नहीं करूँगा। ये बात सुनकर फजर अपने बाप की बात तो में आ तो जाती है, लेकिन वो किसी भी कीमत पे शेर की जान नहीं लेने वाली। इसलिए फजर शेर की माँ तहमीना के साथ मिलकर फजर को किसी ऐसी जगह पे ले जाती है जहाँ पे शेर की जान को किसी भी किस्म का कोई ख़तरा ना रहे, क्योंकि शेर की माँ तहमीना ये बात अच्छी तरह जान गई है कि रईस ज़मान के बेटे शेर के इस हालत के पीछे उसके चचा बदर ज़मान का हाथ है और फिर सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है। तहमीना ये भी जान जाती है कि बदर ज़मान ने अपने भाई रईस ज़मान का एक्सीडेंट करवाया था ताकि उसके भाई जब इस दुनिया से चला जाएगा तो उसके बाद वो शेर को भी किसी तरह से मरवा कर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा। अब फजर तहमीना के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान खेलती है जिसमें वो फजर शेर के पास जाती है और उससे कहती है कि शेर, मेरे बाप ने ये रिक्वायरमेंट रखी है कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ, वरना मुझे वो कभी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए मुझे डॉक्टरों के सामने तुम्हें हैवी डोज देना होगी। लेकिन नाज़रीन, आप देखेंगे कि फजर जब शेर को सब डॉक्टरों के सामने हैवी डोज देती है, शेर की हालत तो ख़राब हो जाती है लेकिन वो मरता नहीं। अब फजर समरा और तहमीना के साथ मिलकर वहाँ से शेर को निकालने में कामयाब हो जाती है। फजर शेर को उस जगह पे ले जाती है जहाँ शेर के बाप रईस ज़मान ने उसकी माँ तहमीना को तोहफे में फार्म हाउस दिया होता है और उसने बताया था कि इस फार्म हाउस के बारे में किसी और को नहीं पता। इसलिए फजर इस बात का फ़ायदा उठाती है और शेर को वहाँ पे ले जाती है। वहाँ पे शेर का अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। अब शेर बहुत जल्द सेहतयाब होने वाला है। तहमीना सब डॉक्टरों से कहती है कि ये बात रईस ज़मान तक कभी नहीं पहुँचनी चाहिए कि उसकी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। फजर का बाप शुजात फजर से कहता है कि मुझे हर सूरत में रईस ज़मान के बेटे शेर की मौत की खबर सुननी है। ये बात सुनकर फजर तो इनकार कर देती है, जिस पर फजर का बाप शुजात उसे कहता है कि अगर तुमने शेर की जान नहीं ली तो तुम्हारा मेरा
कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा और मैं तुम्हें कभी माफ़ भी नहीं करूँगा। ये बात सुनकर फजर अपने बाप की बात तो में आ तो जाती है, लेकिन वो किसी भी कीमत पे शेर की जान नहीं लेने वाली। इसलिए फजर शेर की माँ तहमीना के साथ मिलकर फजर को किसी ऐसी जगह पे ले जाती है जहाँ पे शेर की जान को किसी भी किस्म का कोई ख़तरा ना रहे, क्योंकि शेर की माँ तहमीना ये बात अच्छी तरह जान गई है कि रईस ज़मान के बेटे शेर के इस हालत के पीछे उसके चचा बदर ज़मान का हाथ है और फिर सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है। तहमीना ये भी जान जाती है कि बदर ज़मान ने अपने भाई रईस ज़मान का एक्सीडेंट करवाया था, ताकि उसके भाई जब उस दुनिया से चला जाएगा तो उसके बाद वो शेर को भी किसी तरह से मरवा कर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा। अब फजर तहमीना के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान खेलती है जिसमें वो फजर शेर के पास जाती है और उससे कहती है कि शेर, मेरे बाप ने ये रिक्वायरमेंट रखी है कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ, वरना मुझे वो कभी माफ़ नहीं करेगा, इसलिए मुझे डॉक्टरों के सामने तुम्हें हैवी डोज देना होगी। लेकिन नाज़रीन, आप देखेंगे कि फजर जब शेर को सब डॉक्टरों के सामने हैवी डोज देती है, शेर की हालत तो ख़राब हो जाती है लेकिन वो मरता नहीं। अब फजर समरा और तहमीना के साथ मिलकर वहाँ से शेर को निकालने में कामयाब हो जाती है। फजर शेर को उस जगह पे ले जाती है जहाँ शेर के बाप रईस ज़मान ने उसकी माँ तहमीना को तोहफे में फार्म हाउस दिया होता है और उसने बताया था कि इस फार्म हाउस के बारे में किसी और को नहीं पता। इसलिए फजर इस बात का फ़ायदा उठाती है और शेर को वहाँ पे ले जाती है। वहाँ पे शेर का अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। अब शेर बहुत जल्द सेहतयाब होने वाला है। तहमीना सब डॉक्टरों से कहती है कि ये बात रईस ज़मान तक कभी नहीं पहुँचनी चाहिए कि उसकी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। फजर का बाप शुजात फजर से कहता है कि मुझे हर सूरत में रईस ज़मान के बेटे शेर की मौत की खबर सुननी है। ये बात सुनकर फजर तो इनकार कर देती है, जिस पर फजर का बाप शुजात उसे कहता है कि अगर तुमने शेर की जान नहीं ली तो तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा और मैं तुम्हें कभी माफ़ भी नहीं करूँगा। ये बात सुनकर फजर अपने बाप की बात तो में आ तो जाती है, लेकिन वो किसी भी कीमत पे शेर की जान नहीं लेने वाली। इसलिए फजर शेर की माँ तहमीना के साथ मिलकर फजर को किसी ऐसी जगह पे ले जाती है जहाँ पे शेर की जान को किसी भी किस्म का कोई ख़तरा ना रहे, क्योंकि शेर की माँ तहमीना ये बात अच्छी तरह जान गई है कि रईस ज़मान के बेटे शेर के इस हालत के पीछे उसके चचा बदर ज़मान का हाथ है और फिर सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है। तहमीना ये भी जान जाती है कि बदर ज़मान ने अपने भाई रईस ज़मान का एक्सीडेंट करवाया था, ताकि उसके भाई जब उस दुनिया से चला जाएगा तो उसके बाद वो शेर को भी किसी तरह से मरवा कर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा। अब फजर तहमीना के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान खेलती है जिसमें वो फजर शेर के पास जाती है और उससे कहती है कि शेर, मेरे बाप ने ये रिक्वायरमेंट रखी है कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ, वरना मुझे वो कभी माफ़ नहीं करेगा, इसलिए मुझे डॉक्टरों के सामने तुम्हें हैवी डोज देना होगी। लेकिन नाज़रीन, आप देखेंगे कि फजर जब शेर को सब डॉक्टरों के सामने हैवी डोज देती है, शेर की हालत तो ख़राब हो जाती है लेकिन वो मरता नहीं। अब फजर समरा और तहमीना के साथ मिलकर वहाँ से शेर को निकालने में कामयाब हो जाती है। फजर शेर को उस जगह पे ले जाती है जहाँ शेर के बाप रईस ज़मान ने उसकी माँ तहमीना को तोहफे में फार्म हाउस दिया होता है और उसने बताया था कि इस फार्म हाउस के बारे में किसी और को नहीं पता। इसलिए फजर इस बात का फ़ायदा उठाती है और शेर को वहाँ पे ले जाती है। वहाँ पे शेर का अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। अब शेर बहुत जल्द सेहतयाब होने वाला है। तहमीना सब डॉक्टरों से कहती है कि ये बात रईस ज़मान तक कभी नहीं पहुँचनी चाहिए कि उसकी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। फजर का बाप शुजात फजर से कहता है कि मुझे हर सूरत में रईस ज़मान के बेटे शेर की मौत की खबर सुननी है। ये बात सुनकर फजर तो इनकार कर देती है, जिस पर फजर का बाप शुजात उसे कहता है कि अगर तुमने शेर की जान नहीं ली तो तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा और मैं तुम्हें कभी माफ़ भी नहीं करूँगा। ये बात सुनकर फजर अपने बाप की बात तो में आ तो जाती है, लेकिन वो किसी भी कीमत पे शेर की जान नहीं लेने वाली। इसलिए फजर शेर की माँ तहमीना के साथ मिलकर फजर को किसी ऐसी जगह पे ले जाती है जहाँ पे शेर की जान को किसी भी किस्म का कोई ख़तरा ना रहे, क्योंकि शेर की माँ तहमीना ये बात अच्छी तरह जान गई है कि रईस ज़मान के बेटे शेर के इस हालत के पीछे उसके चचा बदर ज़मान का हाथ है और फिर सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है। तहमीना ये भी जान जाती है कि बदर ज़मान ने अपने भाई रईस ज़मान का एक्सीडेंट करवाया था, ताकि उसके भाई जब उस दुनिया से चला जाएगा तो उसके बाद वो शेर को भी किसी तरह से मरवा कर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा। अब फजर तहमीना के साथ मिलकर
एक ऐसा प्लान खेलती है जिसमें वो फजर शेर के पास जाती है और उससे कहती है कि शेर, मेरे बाप ने ये रिक्वायरमेंट रखी है कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ, वरना मुझे वो कभी माफ़ नहीं करेगा, इसलिए मुझे डॉक्टरों के सामने तुम्हें हैवी डोज देना होगी। लेकिन नाजरीन, आप देखेंगे कि फजर जब शेर को सब डॉक्टरों के सामने हैवी डोज देती है, शेर की हालत तो ख़राब हो जाती है लेकिन वो मरता नहीं। अब फजर समरा और तहमीना के साथ मिलकर वहाँ से शेर को निकालने में कामयाब हो जाती है। फजर शेर को उस जगह पे ले जाती है जहाँ शेर के बाप रईस ज़मान ने उसकी माँ तहमीना को तोहफे में फार्म हाउस दिया होता है और उसने बताया था कि इस फार्म हाउस के बारे में किसी और को नहीं पता, इसलिए फजर इस बात का फ़ायदा उठाती है और शेर को वहाँ पे ले जाती है। वहाँ पे शेर का अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। अब शेर बहुत जल्द सेहतयाब होने वाला है। तहमीना सब डॉक्टरों से कहती है कि ये बात रईस ज़मान तक कभी नहीं पहुँचनी चाहिए कि उसकी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। फजर का बाप शुजात फजर से कहता है कि मुझे हर सूरत में रईस ज़मान के बेटे शेर की मौत की खबर सुननी है। ये बात सुनकर फजर तो इनकार कर देती है, जिस पर फजर का बाप शुजात उसे कहता है कि अगर तुमने शेर की जान नहीं ली तो तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा और मैं तुम्हें कभी माफ़ भी नहीं करूँगा। ये बात सुनकर फजर अपने बाप की बात तो में आ तो जाती है, लेकिन वो किसी भी कीमत पे शेर की जान नहीं लेने वाली। इसलिए फ़जर शेर की माँ तहमीना के साथ मिलकर फजर को किसी ऐसी जगह पे ले जाती है जहाँ पे शेर की जान को किसी भी किस्म का कोई खतरा न रहे, क्योंकि शेर की माँ तहमीना ये बात अच्छी तरह जान गई है कि रईस ज़मान के बेटे शेर के इस हालत के पीछे उसके चचा बदर ज़मान का हाथ है और फिर सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है। तहमीना ये भी जान जाती है कि बदर ज़मान ने अपने भाई रईस ज़मान का एक्सीडेंट करवाया था, ताकि उसके भाई जब इस दुनिया से चला जाएगा तो उसके बाद वो शेर को भी किसी तरह से मरवा कर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा। अब फजर तहमीना के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान खेलती है जिसमें वो फजर शेर के पास जाती है और उससे कहती है कि शेर, मेरे बाप ने ये रिक्वायरमेंट रखी है कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ, वरना मुझे वो कभी माफ़ नहीं करेगा, इसलिए मुझे डॉक्टरों के सामने तुम्हें हैवी डोज देना होगी। लेकिन नाजरीन, आप देखेंगे कि फजर जब शेर को सब डॉक्टरों के सामने हैवी डोज देती है, शेर की हालत तो ख़राब हो जाती है लेकिन वो मरता नहीं। अब फजर समरा और तहमीना के साथ मिलकर वहाँ से शेर को निकालने में कामयाब हो जाती है। फजर शेर को उस जगह पे ले जाती है जहाँ शेर के बाप रईस ज़मान ने उसकी माँ तहमीना को तोहफे में फार्म हाउस दिया होता है और उसने बताया था कि इस फार्म हाउस के बारे में किसी और को नहीं पता, इसलिए फजर इस बात का फ़ायदा उठाती है और शेर को वहाँ पे ले जाती है। वहाँ पे शेर का अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। अब शेर बहुत जल्द सेहतयाब होने वाला है। तहमीना सब डॉक्टरों से कहती है कि ये बात रईस ज़मान तक कभी नहीं पहुँचनी चाहिए कि उसकी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। फजर का बाप शुजात फजर से कहता है कि मुझे हर सूरत में रईस ज़मान के बेटे शेर की मौत की खबर सुननी है। ये बात सुनकर फजर तो इनकार कर देती है, जिस पर फजर का बाप शुजात उसे कहता है कि अगर तुमने शेर की जान नहीं ली तो तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा और मैं तुम्हें कभी माफ़ भी नहीं करूँगा। ये बात सुनकर फजर अपने बाप की बात तो में आ तो जाती है, लेकिन वो किसी भी कीमत पे शेर की जान नहीं लेने वाली। इसलिए फ़जर शेर की माँ तहमीना के साथ मिलकर फजर को किसी ऐसी जगह पे ले जाती है जहाँ पे शेर की जान को किसी भी किस्म का कोई खतरा न रहे, क्योंकि शेर की माँ तहमीना ये बात अच्छी तरह जान गई है कि रईस ज़मान के बेटे शेर के इस हालत के पीछे उसके चचा बदर ज़मान का हाथ है और फिर सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ शेर की प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है। तहमीना ये भी जान जाती है कि बदर ज़मान ने अपने भाई रईस ज़मान का एक्सीडेंट करवाया था, ताकि उसके भाई जब इस दुनिया से चला जाएगा तो उसके बाद वो शेर को भी किसी तरह से मरवा कर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा। अब फजर तहमीना के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान खेलती है जिसमें वो फजर शेर के पास जाती है और उससे कहती है कि शेर, मेरे बाप ने ये रिक्वायरमेंट रखी है कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ, वरना मुझे वो कभी माफ़ नहीं करेगा, इसलिए मुझे डॉक्टरों के सामने तुम्हें हैवी डोज देना होगी। लेकिन नाजरीन, आप देखेंगे कि फजर जब शेर को सब डॉक्टरों के सामने हैवी डोज देती है, शेर की हालत तो ख़राब हो जाती है लेकिन वो मरता नहीं। अब फजर समरा और तहमीना के साथ मिलकर वहाँ से शेर को निकालने में कामयाब हो जाती है। फजर शेर को उस जगह पे ले जाती है जहाँ शेर के बाप रईस ज़मान ने उसकी माँ तहमीना को
तोहफे में फार्म हाउस दिया होता है और उसने बताया था कि इस फार्म हाउस के बारे में किसी और को नहीं पता। इसलिए फजर इस बात का फ़ायदा उठाती है और शेर को वहाँ पे ले जाती है। वहाँ पे शेर का अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। अब शेर बहुत जल्द सेहतयाब होने वाला है। तहमीना सब डॉक्टरों से कहती है कि ये बात रेस सामान तक कभी नहीं पहुँचनी चाहिए कि उसकी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है।